बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक रिलेशन से हम लोग कुछ रिलेटिव्स इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 2.3। 2.3 में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से क्या कहा है, वो कहता है विदाउट सॉल्विंग, यानी आपने इसको सॉल्व किए बगैर हमें बताना है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और वो कह रहा है कि आपने सॉल्व किए बगैर हमें बताना है कि इसका जो सम और इसकी जो प्रोडक्ट है, किसकी, इसके रूट्स की, यानी इनको सॉल्व किए बगैर, इनके यानी पहले हमने इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, रूट्स फाइंड आउट किए बगैर आपने बताना है कि सम और इसकी प्रोडक्ट जो है रूट्स की वो क्या थी। ठीक है, तो हमारे पास एक इन शॉर्ट फॉर्मूला है सम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम में है तो हम लोग इन शॉर्ट इसको एस पी कह देते हैं और रूट्स को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं, यानी इसके फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा प्लस बीटा का, और वो सम हमारा एस है और ये कैसे निकलता है, माइनस बी ओवर ए। अब बी क्या है, यहाँ से इसका कॉफिशिएंट होगा एक्स का, ठीक है, और ए क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास, उसे हम कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट है रूट्स की, तो ये अल्फा बीटा से शो कर दिया। और ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये सी ओवर ए करके फाइंड करेंगे। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा और ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 1, बी यहाँ पे हमारे पास है -5 और सी हमारे पास है 3। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, रूट्स कैपिटल एस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी यहाँ पे क्या है, -5 और ए क्या है यहाँ पे 1, तो ये माइनस 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 प्लस एंड 5 और ओवर 5 1 लगाए, और जब 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ऐसे ही इसके क्या फाइंड करने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी, कैपिटल पी विच इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है किसकी, दो रूट्स की, तो अल्फा बीटा आ गए और ये सी ओवर ए करके निकालते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। 3 जब 1 को डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी इसके हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं 5 और सेकंड आ गया है 3। इसका सम हमारे पास आ गया एक 5 और प्रोडक्ट आ गई है 3। ठीक है, इसके रूट्स की। नेक्स्ट भी सेम इसी पैटर्न पे चलाना है इस क्वेश्चन को। ए हमारे पास यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे हमारे पास 7 है और सी यहाँ पे -11। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स, इसे हमने कैपिटल एस कह दिया है, वो है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी क्या है यहाँ पे 7 -7 ओवर ए क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसे कैपिटल पी से डिनोट किया, और प्रोडक्ट है तो ये अल्फा बीटा आ जाएगी। और हम लोग इसका फाइंड कैसे करेंगे, सी ओवर ए करके, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -11 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। नेक्स्ट है कि इसका थर्ड पार्ट, सेम पैटर्न पे ही हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पहले ए यहाँ पे पी है, बी हमारे पास -q है और सी हमारे पास आर है। ठीक है, आर, और सम ऑफ द रूट्स कैपिटल एस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी क्या है यहाँ पे -q और ए क्या है p, तो ये हमारे पास आ जाएगा q ओवर p, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसे हमने p कह दिया, कैपिटल P। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, और ये सी ओवर ए, सी क्या है यहाँ पे हमारे पास आर और पी के ए हमारे पास है पी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई है, ये सम आया था तो ये प्रोडक्ट आ गई।
नेक्स्ट भी देखें, यहाँ पे भी सेम, ए की वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है, और सी की वैल्यू हमारे पास है बी। ठीक है, अब यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एस विच इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। बी क्या है यहाँ पे माइनस ए, और ए हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमारे पास प्रोडक्ट हम निकालने लगे हैं पी विच इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और सी ओवर ए, सी क्या है बी और ए क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो वो हमारे पास थी इसकी, वो इसका सम था, ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है इसका 5 पार्ट, ए हमारे पास है एल प्लस एम, बी हमारे पास है एम प्लस एन, और सी हमारे पास है एन माइनस एन। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स एस विच इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी ओवर ए था, बी की वैल्यू है एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यू है एल प्लस एन। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एस पी। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास इसके प्रोडक्ट में आएगा सी ओवर ए। सी क्या है हमारे पास यहाँ पे एन माइनस सी, एन माइनस एन ओवर एल प्लस एन। ठीक है, और ये हम लोगों ने इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर दी, इसके रूट्स की। नेक्स्ट, इसमें भी ए की वैल्यू हमारे पास है 7, बी की वैल्यू है -5, और सी की वैल्यू दी है उसने 9n या m है साथ में। ठीक है, 7 -5 m एंड 9n, तो सम ऑफ द रूट्स एस विच इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू है -5m और ए की वैल्यू है 7। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी, वो आ जानी है अल्फ़ा बीटा, और ये होती है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 9n और ए हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका सम फाइंड कर लिया इसके रूट्स का, और ये हम लोगों ने इसके प्रोडक्ट फाइंड कर ली इसके रूट्स की। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का 2.3 का। इसमें से क्या कहा है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, वो कहता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें पता है, हमने उसको एस का नाम दिया था और अल्फा प्लस बीटा उसके रूट्स थे, और हम लोगों ने इसको सम कैसे फाइंड किया था, माइनस बी ओवर ए करके। ठीक है, यानी वो वाली वैल्यू इज ट्वाइस, यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो ट्वाइस डबल है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी ये कंडीशन बनती है। यहाँ मैं कंडीशन लिखती हूँ पहले, सम इज इक्वल टू ट्वाइस, डबल है उसकी प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। ठीक है, डबल होने का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इससे डबल है। डबल होने का मतलब अगर आप प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वो इसके सम के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस टाइम। तो वहाँ तक कंडीशन तक पहुँचने के लिए पहले हमें सम फाइंड करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम लोगों ने इस कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है, देन हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग क्वालिटी इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली, वो है 2k, बी की वैल्यू है हमारे पास -3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 4k। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एस अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा किसके इक्वल था, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू क्या है -3 ओवर ए क्या है 2k, क्योंकि सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट
ऑफ द रूट्स, और इसे हमने कहा हुआ है पी, और ये अल्फा बीटा होता है यानी दो रूट्स की प्रोडक्ट, और ये सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है यहाँ पे 4k, और ए हमारे पास क्या था 2k। ये कैंसिल आउट होगा के से, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और ये हमारे पास प्रोडक्ट जो पी आ गई है वो क्या आ गई है 2, ये एस है और ये पी है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमने लिखना है, अब नेक्स्ट हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन अभी मैंने आपको बताई है वो क्या है गिवन कंडीशन, ठीक है, और वो मैंने अभी बताई है क्या है कि जो इसका सम है वो ट्वाइस टाइम किसके इक्वल है, उसकी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, ठीक है, यानी ये 2 गुना ज़्यादा है इससे, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो इसके इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से सम हमारा किसके इक्वल था, सम हमारा इक्वल था 3/2k के, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारी किसके इक्वल आई थी 2 के, तो ये 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, और कंसीडर कर लें कि इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और 4 को करेंगे 2k के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 1 जार 3 आ जाएगा, 4 2 जार 8k, और यहाँ से ये k कैंसिल आउट, यहाँ से हम लोगों ने 8 को कैंसिल आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड पे, इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, कैंसिल आउट होके 3/8 जो है हमारे पास k का आंसर आ गया। तो हम लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और कंडीशन उसे दी थी, कंडीशंस को अप्लाई करके हम लोगों ने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर ली, और वो आई है हमारे पास 3/8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी के की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन उसे क्या दी है, वो कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे उनका सम जो है वो क्या होगा 3/2 टाइम्स 3/2, लास्ट हम लोगों ने जो पार्ट किया था उसमें 2 टाइम्स था, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 3/2 का आना है, ठीक है, वहाँ 2 टाइम्स है, ये 3/2 टाइम्स है, और बाकी सारी कंडीशन सेम वही है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने जैसे इक्वेशन लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स एंड 5k इज इक्वल टू 0। पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकालने में 1 आता है, बी की वैल्यू हमारे पास ये 3k माइनस 7, और सी हमारे पास आ गया 5k, ठीक है। फिर हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किए थे, रूट्स इसे हमने एस का नाम दिया था, और वो आया था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, बी क्या है यहाँ पे 3k माइनस 7, और साथ में इसके माइनस है, ओवर ए की वैल्यू क्या है 1, तो जो हमारे पास 1 है यानी एस कंसीडर कर लें कि हमारे पास आ गया है माइनस इंटू 3k माइनस 7, क्योंकि ये टर्म जब 1 पे डिवाइड होगी तो यही रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी आ गया हमारे पास, और वो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c/a, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5k ओवर 1, और वो क्या रह जाएगा 5k, डिवाइड होके 1 पे तो वो 5k ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दी है कि जब सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है और 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन है वो 3/2 टाइम्स है इसकी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये वाली जो चीज़ है ये इसके इक्वल तब आएगी अगर हम 3/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट यहाँ से सम हमारे पास किसके इक्वल आया था माइनस इंटू 3k माइनस 7, और प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे 3/2 आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारी हम क्या आई थी यहाँ पे 5k। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, पहले माइनस अप्लाई कर लें तो ये -3k माइनस माइनस प्लस 7, और यहाँ से 5 3 ज़ा 15k ओवर 2, ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k, ठीक है,
यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -3 2 ज़ार 6 के है प्लस 2 7 ज़ार 14 इज इक्वल टू 15 के। ठीक है, अब के की वैल्यू को एक साइड पे कंबाइन करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे रखना है, तो ये -6 के है, बोथ साइड पे ऐड कर ले यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, माइनस में है तो प्लस करेंगे इसको बोथ साइड पे। अब क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जस्ट आ जाएगा 14 और इक्वल के दूसरी साइड पे 15 और 6 क्या होगा हमारे पास, 15 + 6 21 के। अब यहाँ से हमें जस्ट के की वैल्यू चाहिए, 21 एक्स्ट्रा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे इसको क्या कर लें 21 के साथ डिवाइड, तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों जो है ये 7 के फैक्टर्स हैं, 7 को डिवाइड करता है तो 7 2 ज़ार 14 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू के। ये हम लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कंडीशन उसने दी थी उसको अप्लाई करते हुए।